रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आपसे शुरुआत। देखिए, दो ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम सुर्खियों में है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर कांग्रेस लगातार आप पर आक्रामक हो रही है और ये कह रही है कि इनके साथ आप क्या सलूक करेंगे, रखेंगे, निकालेंगे या फिर एक्सक्यूज ढूंढेंगे। प्रेम शुक्ला जी। किसी को भी सेना के संदर्भ में किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जिस किसी ने की वो बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है और ऐसे लोगों उसमें से जो है तो मुझे लगता है एक जन ने माफी मांग ली, दूसरे जन ने स्पष्टीकरण दिया है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे वाचालों के विरुद्ध है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की वाचालता को अस्वीकार करती है, लेकिन जो लोग इसकी निंदा करने पर आजकल जो राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति करने वालों का भी इतिहास आप जान ही रही है क्या स्थिति उनकी है। तो कृपा करके वो अपने पुराने इतिहास में जो कुछ उन्होंने किया है उसके लिए भी क्षमा मांग ले। यहाँ तो विजय शाह ने क्षमा मांग लिया, उनसे पूछ लूंगी, लेकिन जगदीश देवड़ा ने स्पष्टता माफी मांगी और जगदीश देवड़ा ने स्पष्टता से कहा सेना पर हिंदू मुसलमान करने वालों को केवल माफ इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने माफी मांगी है। वो माफ कर दिए गए कि नहीं कर दिए गए ये अभी ये विषय शेष है। भारतीय जनता पार्टी वाचालता को अस्वीकार करती है और सेना के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने वाले जो हैं वो माफी के पात्र हैं, ये अभी तय नहीं है। पर प्रेम शुक्ला जी, इंतजार किस चीज का हो रहा है? पूरा किस चीज का इंतजार हो रहा है? नहीं, भारतीय नहीं, कोई इंतजार नहीं हो रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी जो है सही समय पर सही निर्णय लेने की अभ्यस्त रही है और बिल्कुल हमको हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी अनुशासनहीनता को, वाचालता को कभी बर्दाश्त नहीं करती। मैं समझ गई, आप बार-बार आपने तीसरी बार रिपीट किया, उसके बाद ही बैठे रहेंगे। पर मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि किस चीज का इंतजार हो रहा है? कर्नल सूफिया के मामले पे तो आप जानते हैं विजय शाह ने किस तरीके का बयान दिया है। बहुत पुराने नेता, ऐसा भी नहीं है माफी उन्होंने मांगी है, एकदम हाथ जोड़कर माफी मांगी है। वो किसी भी तरीके से माफी मांग ले, लेकिन माफी भी मांगी है उन्होंने। लेकिन वो माफी मांगने से आप लोगों ने माफ कर दिया है, क्योंकि देश तो माफ करने के मूड में नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, रूबिका जी, दूसरी तरफ तो लोग माफी भी नहीं मांगते हैं। कन्हैया कुमार कहते हैं भारत की सेना बलात्कारी है और उनको सेलिब्रेट करती है कांग्रेस। कन्हैया कुमार कहते हैं भारत की सेना बलात्कारी है। इससे अधिक बेशर्मी भरा बयान कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद कांग्रेस और राहुल गांधी कन्हैया कुमार को सेलिब्रेट करते हैं। ईशान त्यागी, यहाँ पर तू मैमे वाली बात आ गई बयान के विरुद्ध हर कोई सर, मैं ये कह रही हूँ कि ये सेना को लेकर जो बार बार राजनीति हो रही है, ये इसको कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? मैं आऊँ आपके पास ईशान, उससे पहले बवाल बढ़ने पर राम गोपाल यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है कि उनके बयान को सही से समझा नहीं गया है, उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। एक तो ये नेता ऐसे बयान देते ही क्यों है कि बयान के मतलब जो है इधर उधर ऐसे वैसे निकाल लिए जाए? मत दो भैया बयान, अगर नहीं देना है तो सेना के मसले पर अपना मुंह बंद रखेंगे, सेना के मसले पर अगर टाइट लिप रहेंगे तो कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा। जरूरी है कि हर चीज में कूद ही जाना है। अब चाहे वो देवड़ा जी हो, चाहे वो रामगोपाल यादव जी हो, सब कह रहे हैं हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, रटा रटाया बयान। ईशान त्यागी। रूबिका जी, जगदीश देवड़ा क्या है आज की डेट में? बड़े संवैधानिक पद पे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और उसके उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री एक बड़ा पद होता है सरकार में। और वो जो शाह हैं, उन्होंने क्या बोला है और वो क्या है आज की डेट में? वो भी मंत्री है मध्य प्रदेश में सरकार पे, वो भी संवैधानिक पद पे हैं। क्या संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों को, नेताओं को, ये प्रतिष्ठा, उनकी जो प्रतिष्ठा वो दांव पे लगा रहे हैं सेना की, क्या ये शोभा देता है उनको? आपने पूरा भाषण नहीं चलाया और देवड़ा जी कह रहे हैं कि मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया। तो मैं ऐसा कर देता हूं, मैं सभी के, आपके व्यूअर्स के लिए भी, हमारे पैनल में जितने लोग बैठे हुए हैं आपके लिए भी, मैं वो बयान चला देता हूं और बीच में चला देता हूं, 20 सेकंड लूंगा सिर्फ। धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में नतमस्तक है। किनके चरणों में नतमस्तक है? मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। क्या मुझे बताएं कि देश की सेना जो पाकिस्तान को दो टूक जवाब दे रही थी, वो किसी के भी चरणों में नतमस्तक हो सकती है? ये बड़े शर्म की बात है।
और यहां बैठकर उन्हीं के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी उसको जस्टिफाई करने का काम कर रहे हैं। ये तो उससे भी बड़ी शर्मनाक बात है। मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। आप ही ने बोला कि माफ कर देना, इन्होंने बोला कि माफ कर देना चाहिए। नहीं, उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि माफ कर देना चाहिए। उन्होंने बार-बार ये कहा है कि वो माफ क्या हुआ आपके कानों में? आपके कानों में कन्हैया कुमार घुस गया क्या? क्लैरिफाई पहले ईशान जी, मैं पूरी बातें सुन रही थी। माफी पर प्रेम शुक्ला ने ये नहीं कहा कि माफ कर दीजिए। माफी पर प्रेम शुक्ला ने ये नहीं कहा कि मैं डिफेंड करता हूं। उन्होंने कहा वाचालों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, पहला। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि माफी मांगी, हमने माफ नहीं किया है कि नहीं किया, आप कैसे जानती है रूबिका? ये सवाल उन्होंने पूछा है। ऑलराइट, इसी माफी पे आ रहा हूं ना। माफी पे जब वो प्रेस बाइट में माफी मांग रहे थे, आपने भी वो वीडियो देखी होगी, कहेंगे तो मैं प्रेम शुक्ला जी को भेज दूंगा पर्सनली। वो माफी मांगने के तुरंत बाद जैसे ही माइक हंस रहे थे, वो माइक हट रहे थे तो वो हंसे। इतनी शर्मनाक हरकत कि माफी भी मांगी और उसके बाद बेशर्म की तरह वो हंस रहे थे उस समय। अरे कन्हैया कुमार तो इतना बेशर्म है कि माफी भी नहीं मांगा। कार्रवाई भी हो रही है उन पर। संदीप दीक्षित इतना बेशर्म है कि उन्होंने माफी भी नहीं मांगा। उन पर कोई भी कार्रवाई क्या कहना है? पार्टी ने नहीं करी। संदीप दीक्षित पर आपको शर्म आ रही है कि नहीं? बीजेपी के शीर्ष कि आप बेशर्मों की बात करेंगे? कोई भी कार्रवाई मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री है उस सूबे के, अरे संदीप दीक्षित जो है कोई भी कार्रवाई जेपी नड्डा भी नहीं मांगी ना, जो भारतीय जनता पार्टी के कन्हैया कुमार ने तो माफी भी नहीं मांगी ना। बलात्कारी कार्रवाई देश बलात्कारी बोलने वाले कन्हैया कुमार मोदी जी ने माफी कार्रवाई नहीं और राहुल गांधी की औकात जो नहीं बनती देश की उसको कुछ सेना कहते के साथ। देखिए बीच में बोलने से प्रेम शुक्ला जी डिबेट का कोरम अरे कितने बेशर्म आदमी हैं आप, मत बोलिए। कितने निर्लज्जतापूर्ण बात कर रहे हैं। कन्हैया कुमार पर कुछ बोलिए ना, हिम्मत है, औकात है आपकी। कन्हैया कुमार कान पकड़ के पार्टी से बाहर निकलवा देगा आपको। हर किसी को। मैं तो विजय शाह के विरुद्ध बोल रहा हूँ। आपकी औकात नहीं है कि आप कन्हैया कुमार के खिलाफ एक शब्द बोल दे। राहुल गांधी जूता मार के आपको निकाल देगा। मैं नहीं करूंगा प्रेम शुक्ला जी, आप बड़े वरिष्ठ है। बोलिए ना, कन्हैया कुमार जो है उसने जो निकम्मापन किया उस पर एक शब्द बोलिए। मैं विजय शाह के विरुद्ध बोल रहा हूँ, ताल ठोक कर बोल रहा हूँ। आपकी औकात हो तो कन्हैया कुमार के खिलाफ बोलिए। मेरी चुनौती है, कन्हैया कुमार के खिलाफ बोलिए। बोलिए संदीप दीक्षित के खिलाफ, बोलिए मणिशंकर अय्यर के खिलाफ, बोलिए दिग्विजय सिंह के खिलाफ। के बावजूद भी कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और कोर्ट के कहने पर ही कार्रवाई हुई है। आप बात करते हैं ईशान त्यागी, प्रेम शुक्ला जी। करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, अब राम गोपाल के बारे में आप बोलने से क्यों बच रहे हैं? मैं इसी बात पे मैं आ रहा हूँ। नहीं 20 सेकंड में जवाब। आप लोग सारी चीजों को ये जब आप बातें करते हैं वो सही कह रहे हैं। कन्हैया कुमार हाँ नहीं है, वो कहीं के उप मुख्यमंत्री पर आपकी पार्टी में बड़ा रसूख रखते हैं। राहुल गांधी डायरेक्टली उनकी बातों को सुनते हैं। वो तो आज भी कहते हैं कि हाँ मैं कहता हूं इस बात को, मैं टिका हुआ हूं इस बात पर, और मैं लेटेस्ट इंटरव्यू की बात कर रही हूं। क्यों नहीं आप लोग इस पर कुछ कहते हैं? रूबिका जी आपने बात करी, पहली बात तो राम गोपाल जी के बयान पे मैं विपक्ष का होते हुए भी और यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सेना पर कोई भी जातिगत टिप्पणी, सेना के शौर्य पर कोई भी सवाल, सेना के गौरव पे कोई भी सवाल और सेना की कार्रवाई पे कोई भी सवाल देश के 140 करोड़ लोगों को नहीं करनी चाहिए, वो चाहे विपक्ष में हो चाहे वो सरकार में बैठे हुए हो। लेकिन सरकार में जब आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए होते हैं तब आपकी बात एम्प्लीफाई होकर मैं आगे बढ़ा रही हूँ डिबेट को। अब मैं आगे बढ़ा रही हूँ, मैं आगे बढ़ा रही हूँ। नहीं ईशान आपने बहुत टाइम ले लिया। नहीं ईशान बहुत टाइम लिया सबसे, मैंने मान रखते हुए सबसे ज्यादा टाइम आपको दिया ईशान। अब नो बस हो गया ईशान त्यागी, अभी भी बचे हुए हैं, अभी भी बचे हुए हैं। कन्हैया कुमार पर अभी भी आपने कुछ नहीं बोला है।